अभी हमने जाना था कि साधारण ब्याज में मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है और साधारण ब्याज क्या होता है। उसके सूत्र को भी हम लोग जाने थे कि साधारण ब्याज कैसे ज्ञात किया जाएगा, समय कैसे ज्ञात किया जाएगा, दर कैसे ज्ञात किया जाए था। अब देखो, अब आपको हम उस फार्मूले को लिखने का एक छोटा सा तरीका भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर साधारण ब्याज का हमारा फार्मूला होता है इस तरीके से कि साधारण ब्याज, इसको इंग्लिश में ही लिख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे एसआई लिखा जाएगा, ठीक है। और मूलधन को प्रिंसिपल बोलेंगे या फिर पी बोल देंगे, रेट को आर बोल देंगे और टाइम को टी बोल देंगे और अपान 100। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, पी आर टी अपॉन 100। अब जब इससे मदद क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी मदद, जैसे हमको कहीं अगर लिखा मिल जाए कि 300 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो हम अब यहां अलग से लिखने ना बैठ जाए कि मूलधन कितना है, दर कितना है, समय कितना है। हम फट से ये समझ लें कि ये हमारा क्या है, पी है, ये हमारा क्या है, आर है, ये हमारा क्या है, टी है ना। इससे आसानी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको बताया है। अब देखो, पी आर टी हमको पता लग गया है। इसमें कह रहा है साधारण ब्याज, सिर्फ ब्याज ज्ञात करना कह रहा है। कितना क्या कह रहा है भाई, कि केवल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 300 रुपए पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, केवल ब्याज निकालना है, कुछ नहीं करना है। आप जानते ही हो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है। वहां पर पेपर में आपको फार्मूला लिखने बैठना नहीं है, ठीक है। नीचे कॉपी में जो पूरा पेज होगा उसके नीचे हिस्से पर रफ के लिए, कच्चा कार्य के लिए दिया रहेगा जगह, ठीक है। तो वहां पर फट से इसी में लिख देना, ये हमारा पी हो गया, ये आर और ये टी। फार्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। पी कितना है 300, आर कितना है 6, 300 है ना, 6। टी कितना है, टी है 2/1/2। इसको मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में यही बदल लो, 2 दूना 4, 4 1 5, 5/2। यहाँ पे हमने 5/2 कर दिया। और पूरे के बटे कितना होता है, 100 होता है। 2 जीरो इसके कट जाएंगे, 2 तिया 6, क्या बच रहा है, 3 गुड़े 5, 3 तिया 9, 9 बचे कितना आ गया, 45 रुपए हो गया। बिल्कुल 2 स्टेप का है सवाल, ठीक है। अब देखो दूसरा, हर बार ऐसा ही आसान सा सवाल नहीं पूछेगा। अब कह रहा कितने समय में, मतलब समय को पूछ रहा है, टी हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है ना। 2600 रुपए का, मतलब ये हमारा मूलधन है, मतलब ये हमारा पी है। जिसमें प्रतिशत लगा मिले आंख मूंद के उसको आर समझ लेना, ठीक है। वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज इतना रुपए हो जाता है, ये साधारण ब्याज है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने ऐसे रख दिया सब पे, पी आर टी एस आई सब रख दिया ना। अब देखो समय वाला चाहो तो फार्मूला लगा दो। समय वाला फार्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट गुड़े 100 और बटे क्या, रेट, हाँ मूल और रेट है ना, मतलब कि प्राइम इंटू आर, यही तो रहेगा ना भाई। समय यहां आ गया था, है ना। चाहो तो जो मेन फार्मूला है उससे भी आ जाएगा ये, लेकिन हम जब याद किए हैं तो इससे कर लेंगे जल्दी से। अब देखो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हमको पता ही है कितना है, 288, 288 लिख दिया, गुड़े 100। पी कितना है, पी है 2600 है ना, देखो ये, और गुड़े आर, आर कितना है 8। अब देखो इसके 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म है ना। देखो ये इससे कटेगा, 8 तिरिक 24, 4 बचेगा यहाँ पे है ना, 8 छंग 48, तो 8 तिरिक 24, 4 बचा, 4 यहाँ लग गया, 48 हो गया, 8 छंग 48। अब यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, 36/26 बच रहा है ना। अभी भी ये कटेगा है ना, 2 से काट दो, देखो 2 1 कम 2, 1 बचा ना, 2 8 16, 2 1 कम और 2 तिया, क्या अब ये कटेगा, नहीं कटेगा है ना। अब यही हमारा समय हो गया, क्या हो गया, चाहो तो इसको मिक्स्ड में लिख दो, 13 1 कम 5 बचेगा ना, 1 सही 5/13 है ना, वर्ष। ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो तीसरा सवाल है, कह रहा 450 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन पूछ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा हो गया पी, ये क्या हो गया आर, और ये क्या हो गया टी है ना। मिश्र धन हमसे पूछ रहा है, पहले ब्याज निकालोगे तभी तो मिश्र धन मिलेगा। फट से हम क्या कर देंगे, अपना फार्मूला लगा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है भाई,
PRT अपॉन 100। P कितना है 450, रेट कितना है 5, T कितना है 3 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो काट दो फट से, 5 दूनी 10। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 गुणे 3 बटे, हाँ अब इसका गुणा कर लो चाहो तो भाई, कितना हो जाएगा 3 पचे 15 के 5, 3 चौक 12 1 13, 135 बटे 2। चाहो तो भाग दे दो, काट दो इसको, 2 छंग 12, एक बचा, एक यहाँ लग गया तो 15 हो गया, 2 सते 14, एक बचा ना, दशमलव लगाओगे तो 10 बन जाएगा वो, 2 पंचे। ये आया हमारा ब्याज। हमको चाहिए मिश्र धन, क्या चाहिए, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाता है, मिश्र धन बराबर हो जाता है, हाँ मूलधन और प्लस ब्याज, मतलब कि 450 में जुड़ जाएगा 67.5, दशमलव वाला जोड़, इसमें दशमलव है इसमें नहीं है, बाहर पड़ा दशमलव, यहां लगा दो, हाँ एक जीरो भी लगा दिया समझ लो, है ना। तो जीरो में 5 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 5, दशमलव आ गया, दशमलव लग गया, दशमलव जीरो है इसमें, इसमें क्या है 7 है, 7 आ जाएगा, है ना। फिर 6 के सिधाने कौन आएगा 5 आएगा, 6 5 11 के 1, और फिर 4 1 5 आ जाएगा 517 रुपए 50 पैसे, इधर का रुपया उधर का पैसा। इस तरीके से सवाल आपको करना है वहां पे तेजी से, वहां पे आप लिखने ना बैठ जाना कि मूलधन इतना दिया है, दर इतना दी है, सीधा इसी में जहां मूलधन वहां P लिखो, R लिखो, T लिखो, फट से फार्मूला वाला कुछ ना लिखना, याद है दिमाग में, बस सीधा सवाल करना फटाफट, ठीक। आंसर ही तो उसमें लेना होता है, ढूंढना होता है ना, और 1 मिनट का समय मिलता है, बात समझ गए।